तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। धर्म सनातन छोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। रामलला को गाली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। हर आंसू पर ताली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। आओ फिर भी गले लगाने की खातिर तैयार है हम, मान जाओ है समय मनाने की खातिर तैयार है हम। भाईचारे में एक बार तो हृदय खोल दो भाईजान, एक बार मस्जिदों से जय श्री राम बोल दो भाईजान। यह कहा दीप ने कब बोलो वह दुनिया का उजियाला है, पर्वत ने कहां बखान किया वह क्षेत्रपाल रखवाला है। हाँ। नदियां भी कभी नहीं कहती वह प्यास बुझाने आई है भान हवा को कहा कि वह धरती पर जीवन दाई है। सिंह भी नहीं बोलता कभी कि वह नाहर है योद्धा है, बलवान नहीं घोषित करता वह अपराजय पुरोधा है। दिनकर ने इंकित नहीं किया मैं रवि हूं रविता मेरी है, फिर मैं कैसे कह सकता हूं मैं कवि हूं कविता मेरी। आहा वाह बहुत अच्छा। फिर मैं कैसे कह सकता हूं मैं कवि हूं कविता मेरी है। हम गणतंत्र दिवस पर हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हर घर तिरंगा लगाने का प्रयोजन चल रहा है। लेकिन निवेदन यहां से करना चाहता हूं आदरणीयों, हम तिरंगे के लिए मरते रहे जीते रहे, देशभक्ति के फटे दामन सदा सीते रहे, तीन रंगों का समागम देखकर जिंदा रहे, इन्हीं रंगों पर लड़े आपस में शर्मिंदा रहे। धर्म की पुस्तक पढ़ी लेकिन न झंडा पढ़ सके और ना ही हम उदाहरण एकता का गढ़ सके। तो आइए मिलकर नया वातावरण जिंदा करें, देश में बंधुत्व का एक आवरण जिंदा करें। देखिए सुंदर तिरंगा तीन रंगों के लिए उड़ रहा आकाश में कईयों उमंगों को लिए। जानते हैं आपके इन रंगों का अर्थ क्या, और इन तीनों रंगों में बोलिए ऐसा छुपा क्या। इन रंगों के बीच में एक चक्र सुंदर है बना, इसमें 24 तीलियों का आयतन भी है घना। जानते हैं आप कि इन तीलियों का अर्थ क्या, क्यों बनाया है इन्हें और इनकी है सामर्थ्य क्या। तो बता दूं आप तो सुनो। 24 नियमों की है यह नियमावली, इसको अपना ले अगर तो नित्य हो दीपावली। अर्थ नीति न्याय अपनाए, क्षमा की रीति हो, समृद्धि संयमशील सेवा भाव के संग प्रीत हो, त्याग और बलिदान संग कर्तव्य को धारण करें, समता व्यवस्था संगठन कल्याण का चारण करें, सुरक्षा उद्योग के संग मैत्री सहकार्य हो, शांति और बंधुत्व अपनाए नियम अनिवार्य हो, तीन रंग 24 गुण अनुबंध से परिपूर्ण हो, आधार में संकल्प हो तब तो तिरंगा पूर्ण हो। तीन रंग 24 गुण अनुबंध से परिपूर्ण हो, आधार में संकल्प हो तब तो तिरंगा पूर्ण हो। भवन अय्यासियों का चाहता है आज का भारत, यहां वह कौन है जिसको नया इतिहास गढ़ना है। यह मुश्किल इसलिए भी है कि सबको मौज करनी है, वो सब तो उंगलियों पर है जिन्हें संग्राम लड़ना है। वे सब तो अंगुलियों पर हैं, योजनाएं तो सदन से आई गंगा सी उतर। हम 75वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर खड़े हैं, योजनाएं तो सदन से आई गंगा सी उतर। तारने को पितृ जाना था उन्हें हर एक घर, शुद्ध गौमुख से चली हरिद्वार आकर रुक गई, आडंबरों में फंस गई पन्नों के आगे झुक गई। लगने लगी बोली बही खाता लिखा जाने लगा, फिर कुबेरों का वहां थैला भरा जाने लगा। घेर ली गंगा बनाकर बांध भ्रष्टाचार के,
और भागीरथ बने सरदार उस बाजार के। पंडा प्रशासन हो गया और लग गया जी जान से, नेत्र दोनों मूंद लो। बोला गया यजमान से, मंत्र देकर ये कहा, यजमान बस गाते रहो, मोक्ष पाना है तो बस इसको ही दोहराते रहो। यजमान बेचारे मगन होकर उसे रटते रहे और योजना के लाभ तो पंडों में ही बंटते रहे। योजना के लाभ तो पंडों में ही बंटते रहे। आंख खोलो और देखो, योजना के घाट पर आंख खोलो और देखो, योजना के हाट पर ठग चुके हैं आप, पंडे भी नहीं हैं घाट पर। खैर छोड़ो, योजना में तो अभी भी जान है। इसमें हमारे देश का अविरल अटल उत्थान है। जिसके भी हत्थे चढ़ गई उसने भी लोटा भर लिया, जिसके भी हत्थे चढ़ गई उसने ही लोटा भर लिया। गंदगी धोकर स्वयं का स्वप्न पूरा कर लिया। जिनके लिए थी योजना उनको तो दुत्कारा गया, बात ना मानी तो लाठी से उन्हें मारा गया। एक युग की थी प्रतीक्षा, एक क्षण में ढह गई। लाठी पड़ी जब शीश पर, एक और गंगा बह गई। 500 वर्ष तक प्रतीक्षा की, हम अपने आराध्य को स्थान नहीं दे पाए। क्यों? दुनिया चाहे कुछ भी कहे, निश्चित रूप से हम कमजोर थे, लेकिन अब हम बलवान हो गए हैं। अब हम साइकिल से नहीं चलते, अब हम बुलडोजर चलाते हैं। सदियों की मौन प्रतीक्षा में जब सपने पूरे होते हैं तो रोम रोम रो उठता है, केवल 2 नयन न रोते हैं। जब स्वाभिमान के रक्षा की कीमत बलिदान चुकाता है, तब जाकर नई पीढ़ियों को शुभ दिन भगवान दिखाता है। अच्छा है, अच्छा है, वाह। हम हैं गवाह इन घड़ियों के, हथकड़ियों से मजबूर नहीं। पुष्पक विमान आकाश में है, अब राम हमारे दूर नहीं। इसलिए सजा लो आरतियां, घंटियां, शंख तैयार करो। अब राम बने हैं राजा, अपने राजा का सत्कार करो। सत्कार आस्था का करिए, जो टिकी रही। युग बीत गए, जो राम द्रोही थे हार गए, जो राम भक्त थे जीत गए। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह राम, वाह वाह राम। लोगों ने कहा कि राम ऐसा कहते हो, देखो किस्सा तेरा या मेरा हो उसको सोचूंगा तोलूंगा, फिर भला लगे या बुरा लगे, जो सच है मैं तो बोलूंगा। बोला कि आप कवि हो, आपको एक पक्ष की बात नहीं करनी चाहिए, आपको दोनों पक्षों की बात करनी चाहिए। जब आप ऐसा कहते हैं तो भारतवर्ष के एक तबके को बुरा लगता है। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, इस तबके को की जो बुराई है इसको खत्म कर देते हैं। भारत वर्ष तमाम धर्म संप्रदायों को, विचारधाराओं को लेकर चलने वाला देश है, चाहिए इसकी पहल करता हूं, आपका आशीष चाहता हूं। मैंने कहा कि चलो जो कुछ भी हुआ उसको भूलते हैं। तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। धर्म सनातन छोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। धर्म सनातन छोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। रामलला को गाली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। हर आंसू पर ताली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। आओ फिर भी गले लगाने की खातिर तैयार है हम, मान जाओ है समय मनाने की खातिर तैयार है हम। भाईचारे में एक बार तो हृदय खोल दो भाईजान, एक बार मस्जिदों से जय श्री राम बोल दो भाईजान। मेरी कविता का एक अक्षर भी लगा हो ठीक तो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर आपसे बस इतना मांगना चाहता हूं कि ये जो मुखरता है इसको समाप्त मत होने देना।
अच्छी बात। वरना आप टमाटर और प्याज के भाव ऊपर नीचे करते रहेंगे और इस देश का बाजा कब बज जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। समुद्र तट पर भगवान श्री रामचंद्र के गोद में उनके छोटे भ्राता लक्ष्मण का अर्धमूषी शरीर रखा हुआ है। लंका से वैद्य सुसेन को लाया गया कि इनका इलाज कर दीजिए। वैद्य सुसेन ने भगवान रामचंद्र के आगे धर्म की कसौटी खड़ी कर दी। राधेश्याम रामायण रेखांकित करती है। वैद्य सुसेन ने कहा कि मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं? अनुचित है यदि लंकापति के बैरी को मैं आराम करूं, जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे वह कर्म किया जाए? क्या राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए? भगवान रामचंद्र ने कहा, जिस धर्म पे अपना राज्य गया, सीता प्यारी का हरण हुआ, जिस धर्म पे अपना भरत छुटा, श्री पितृदेव का मरण हुआ, उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए। सौगंध राम की यह होगी कि धर्म नहीं जाने पाए। क्या बात, वाह। मेरा राम पत्थरों को पांव जो छुआता है तो जन्म जन्मांतरों के कष्ट काट देता है। वन्य प्राणियों को भी जो हंस के लगाता गले, संकट के सभी बादलों को छांट देता है। राम अविराम मेरा विश्व का ललाम राम, राम नाम से ही सागरों को पाट देता है और साधुओं को शीश तो झुकाता कई बार, किंतु दुष्ट दानवों की बाजुओं को छांट देता। क्या बात है, वाह। तंबू में थे राम लला और महलों में मारीच रहे। रहे राम को गाली बकते ऐसे भी कुछ नीच रहे। तंबू में थे राम लला और महलों में मारीच रहे। रहे राम को गाली बकते ऐसे भी कुछ नीच रहे। लेकिन आज भक्त जीते हैं, राम दो ही सब हारे हैं। युगों तपस्या की तब जाकर घर में राम पधारे हैं। युगों युगों के बाद आज केवट फिर पांव पखार रहा। युगों युगों के बाद दशानन पुनः राम से हार रहा। युगों युगों के बाद समय उसको फिर से दुत्कार रहा और बाबर भी कब्र से निकलकर जय श्री राम पुकार रहा। आहा, वाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छे राम, बहुत अच्छे राम, वाह 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 वाह। कि धर्म नहीं जाने पाए। धर्म यह नहीं है कि आप किसकी पूजा करते हैं। धर्म यह है कि मैं यहां माइक से अच्छी कविता पढ़ दूं और आप वहां से अच्छी कविता सुन लें। ये हमारा और आपका अभी का धर्म है। जिम्मेदारी और ड्यूटी, बस इतनी सी ही बड़ी बात है। लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम की बात मत करो। क्यों न करें? कहां पाकिस्तान में करें जाके? समस्या यहां है तो बात यही होगी। हमारे हीरो, आपकी चेतना जागे, हमारे हीरो कलाम हैं, हमारे हीरो अब्दुल हमीद हैं, हमारे हीरो अशफाक उल्लाह खान हैं। ये हमारे हीरो हैं। अफजल वफजल आकू बाबू मेनन चैनन हमारे हीरो नहीं। और जो कोई इनकी वकालत करता हो, मुझे उसको मुंह पर गद्दार कहने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे, वाह। अरे मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं इसको क्या दे पाऊंगा? संभव है यह जीवन देकर थोड़ा कुछ मूल्य चुकाऊंगा। जब तक इस तन में रहे प्राण, जब तक है कंठ में तरुणाई, जब तक वाणी में तेज रहे, गाऊंगा इसकी प्रभुताई। जब तक श्वासों की है कतार, जब तक धड़कन के बजे तार, तब तक गाऊंगा बार बार अपने भारत का चमत्कार। माना जीवन क्षणभंगुर है, मरना ही है, मर जाऊंगा, लेकिन वापस आने के लिए देवों के देव मनाऊंगा। जब मान जाएंगे महादेव, मांगूंगा दो वरदान यही, सब पुण्य कर्म रख लो मेरे और दे दो हिंदुस्तान ये। क्या बात। सब पुण्य कर्म रख लो मेरे।
अरे दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होगी। जातिगत जनगणना करवा लो, ये मुद्दा है। अरे चोटो मुद्दा क्या है मैं बताता हूं। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पेयजल की व्यवस्था प्रकृति ने हमें दी और हम 20 रुपए लीटर खरीद के पी रहे हैं। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद हो गए। गालियां विचरण करेंगी एक सुनहरा छंद हो गए। देवियां पूजेंगे पर नारी सताई जाएगी। भारतीयता अब यहां ऐसे निभाई जाएगी, घोड़े लदेंगे और गधे दौड़ेंगे लंबी रेस में। इस तरह से उन्नति आएगी भारत देश में। इस तरह से उन्नति आएगी भारत देश में। इतिहास भारत का हमको बताता है कि कईयों तूफान आए, आकर गुजर गए। सच्चाई जीती है पुण्य भूमि पर सदैव और हर बुराई के पत्ते बिखर गए। स्वाभिमान पे जो आंच आई तो बुझाई गई। दूध पीते बच्चे भी रण में उतर गए और फौजें सिकंदरों की नदी भी न लांग पाई। राम जी के बंदर समंदर पार कर गए। वाह क्या बात है, बहुत अच्छे। ये हम राम जी के बंदर समंदर पार कर गए। राम जी के बंदर समंदर पार कर गए। एक प्रश्न उठा, बोले कि राम तो बहुत मर्यादित है, इतने मर्यादित हैं। और ये पढ़े लिखे लोगों ने कहा, डॉक्टर्स, इंटेलेक्चुअल्स, स्कॉलर्स, इन लोगों ने कहा कि राम इतने मर्यादित हैं, इतने मर्यादित हैं कि जब रावण का वध किया होगा तो ये कहा होगा कि सर प्लीज अपना कोट ऊपर कर लीजिए, मुझे तीर मारना है। इतने भी मर्यादित नहीं है। जिस मातृभूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हो महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनो मान का है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरव गान का है, यह गौरव क्षमा दान का है, यह शस्त्र और संधान का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राण दान का है, यह सनातनी संतान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। बहुत अच्छे। यह गौरव विश्व प्रधान का है। तो मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं इसको क्या दे पाऊंगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से रामावतार त्यागी जी ने 4 पंक्तियां लिखी। मुझे देशभक्ति की इससे बड़ी और बड़ी पंक्तियां नहीं लगती। उन्होंने कहा, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। और हम कह रहे हैं कि हमें मोबाइल दे दो, हमें लैपटॉप दे दो, हमें स्कूटी दे दो, हमें सस्ते टमाटर दे दो, हमें सस्ता प्याज दे दो, फ्री की वाईफाई बिजली दे दो। निवेदन करना चाहता हूं, केवल सुविधाओं के लिए वोट करने वाला भारतीय इस देश के बलिदान को कभी सम्मान नहीं दे पाएगा। बहुत अच्छे, अच्छी बात है। अरे कोई घास खाकर भी जिया है सर उठा करके। बहुत अच्छे। कोई घास खाकर भी जिया है सर उठा करके। कोई चीरा गया है बीच से जिंदा लिटा करके। किसी ने कंचनी काया जला डाली है जौहर में, किसी ने पुत्र कटवाए हैं माटी की धरोहर में। तुम्हें भी शुद्ध चुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर तुम सोच लोगे एक पल भी घास की रोटी। आहा आहा, क्या बात है राम, बहुत अच्छे। राजा चुन रहे हैं आप केवल नॉन पानी पे।
जो मांगे भीख तो धिक्कार है दिल्ली दीवानी पे, इकट्ठे झुंड में टिड्डे फसल बर्बाद कर देंगे, ये तुमको इस धरा पर देखना अपवाद कर देंगे। उधर बंदूक है, पिस्टल है, चाकू है और तलवारें, वो ताकतवर हैं तो कमजोर को क्यों लात न मारे, जो हो कमजोर तो मर जाओ, क्यों बोझा बढ़ाते हो, यशस्वी देश की यशता पे क्यों कालिख लगाते हो। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छे राम, वाह। यशस्वी देश की यशता पे क्यों कालिख लगाते हो। इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की। इस देश में एक विचार इन दिनों और घूम रहा है, संस्थाएं बनी, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े हैं, हमारा इतिहास में शोषण हुआ था और हम उसका बदला लेंगे। माफ करिएगा, मैं किसी विचारधारा के विरोध की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आदरणीयों, ईश्वर ने 2 आंखें दी हैं, उनसे काला और सफेद देखना तो सीख लीजिए कम से कम। आपकी चेतना अब जागे। इस धरती पर कोई किसी का शोषण नहीं करता, हमेशा ताकत कमजोरी पर राज किया करती है। इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की। इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की। और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल, वह विश्व का सरताज है। क्या बात।